नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए जानते हैं मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो फर्स्ट, यदि विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, असमान होंगे। दूसरा पॉइंट है, यदि d इज इक्वल टू 0 यानी d का मान 0 के बराबर हो तो मूल बराबर होंगे। और तीसरा बिंदु है, यदि d का मान d इज लेस देन टू 0 अर्थात d का मान 0 से कम हो तो मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। और चौथा पॉइंट है, यदि d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है या तो d का मान 0 से बड़ा हो या d का मान 0 के बराबर हो। तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो देखिए, चाहे मूलों की प्रकृति बतानी हो या मूलों का अस्तित्व बताना हो, आपको मतलब है d से। अब d क्या है, कल के वीडियो में चर्चा किया गया था। d द्विघात समीकरण का विविक्तकर होता है, इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मूलों की प्रकृति बतानी हो आपको या मूलों का अस्तित्व बताना हो तो पहला काम होगा d का मान निकालना। अब d निकाल लेंगे, अब देखेंगे कि d का मान d के मान कैसे कैरी कर रहे हैं। अगर d का मान 0 से बड़ा हो, मान लो 5 आए, 10 आए, 20 आए, जैसे गणना किया हमने, d का मान 5 आ गया, तो यहाँ 0 से बड़ा है, अतः पहला प्रगुण होल्ड होगा। d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर d मान लो 0 ही आ जाए, d बराबर 0 है, तब सेकंड पॉइंट होल्ड होगा। अगर d का मान 0 है, उस कंडीशन में मूल बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए d का मान 0 से कम आए, जैसे -31 हो, -31 या -10, ये नेगेटिव संख्या हो, तो 0 से, चूंकि ये सारी संख्या ऋण की 0 छोटी होती हैं, तब तीसरा पॉइंट होल्ड होगा। इस समय मूल काल्पनिक होंगे। तो जो मूलों की नेचर होगा, कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और अगर अस्तित्व बताना है तो भी d निकालोगे, तो या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए, दोनों कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा। तो आइए इनके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण लें, आपको बार बार कहा जा रहा है
कि कंसेप्ट ही पढ़ें। अगर कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया है आपके, तो सवाल 10, 20, 50 आप सब जितने भी होंगे तुरंत लगा देंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो पहले प्रश्न को समझिए आप, प्रश्न कह क्या रहा है। आपको ये बताना है कि इस समीकरण के जो मूल होंगे उनका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व का मतलब ये है कि मूल संभव हैं कि नहीं। तो आइए 2x² प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 4 इजकल टू 0। पहले हम d का मान प्राप्त करेंगे। इसके लिए a चाहिए, a बराबर 2, b बराबर 2 अंडर रूट 3 और c इजकल टू -4। जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हों, a, b, c तीनों के मान कैसे निकालते हैं, इसके पिछले वीडियो में सब कुछ पढ़ा है, बताया गया है। तो वहाँ आप ध्यान देंगे। a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर पद। अब d ज्ञात करेंगे तो d इजकल टू b² माइनस का 4ac। b बराबर है 2 अंडर रूट 3 के, तो जहाँ b होगा 2 अंडर रूट 3 रख देंगे, घात 2 लगी है, घात 2 लगा दिया, माइनस 4 इंटू a बराबर है 2 के, 2 हो गया, इंटू c इक्वल है -4 के। तो प्रथम पद का मान क्या होगा, घातांक नियम लगेगा। यहाँ आपको मालूम होगा कि अगर a के घात n है तो इसका मतलब है a का गुणा a से n बार। यहाँ पे a का मान 2 अंडर रूट 3 है और n का मान 2 है, तो 2 अंडर रूट 3 गुणे 2 अंडर रूट 3। ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो 2 का 2 से गुणा होगा 4 आएगा। ये दोनों कर्णी संख्याएं हैं, आपस में गुणा होगा 3 आएगा। अब फिर दोनों का गुणा होगा तो 4 3 12 प्राप्त होगा। तो पहले पद में 12 हो गया। अब माइनस का गुणा माइनस से होगा, प्लस आएगा। 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 8 का 4 से गुणा, 8 चौक 32। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 44। अब यहाँ आप ये देखें कि d का मान जो 44 प्राप्त हुआ है, क्या ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। तो इतना तो सभी जानते होंगे कि d का मान 44 है, 0 से बड़ा है। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि चाहे प्रकृति बताना हो चाहे अस्तित्व बताना है, आपका आंसर छिपा है 0 के सापेक्ष। तो d का मान 0 से बड़ा है, देयरफॉर इसलिए उपरोक्त समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। इस तरह से आपने देखा कि अस्तित्व
कैसे आप ज्ञात करते हैं, एक बार पुनः सब सुने। अस्तित्व ज्ञात करना हो या मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हो, पहले हम डी निकालेंगे। डी का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू रिप्लेस कर लिए बी की जगह, ए की वैल्यू ए की जगह, सी की वैल्यू सी की जगह। अब इसका मान तो मैंने बताया भी कि आधार का गुणा आधार से घात बार, तो 2√3 आधार है, इसका गुणा इसी से करेंगे 2 बार, तो 2 का 2 से गुणा होगा 4 आएगा। √3 का √3 से गुणा होगा 3 आएगा। अब फिर दोनों का गुणा होगा तो 12 आ जाएगा। तो ये लिखा है। अब दूसरे पद में इधर देखिए, दूसरे पद में 3 संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हैं। तो पहले माइनस का गुणा माइनस से होगा, प्लस आ गया। अब 4 का पढ़ा 2 बार, तो 4 दूनी 8, 8 का 4 बार 8 चौक 32। अब 32 और 12 जोड़ देंगे तो 44 प्राप्त होगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो मान प्राप्त हुआ 44 क्या 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर संख्या 0 से ऊपर मान उसका है तो 0 से बड़ी होगी, और पॉजिटिव संख्या 0 से बड़ी होगी। तो चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए उपरोक्त समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। चूंकि अस्तित्व के लिए या तो डी का मान 0 से बड़ा है या तो डी का मान 0 के बराबर हो, इन दोनों केस में मूलों का अस्तित्व होता है। तो इस तरह से आपने अस्तित्व के बारे में ये एग्जाम्पल देखा। अब हम चलेंगे मूलों के प्रकृति की ओर कि प्रकृति कैसे। तो यहीं पे अगर पूछता आपसे, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता, कहता है यहाँ कहता मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए। तो आपसे चर्चा की गई कि अस्तित्व बताना हो तो भी डी निकालना है, प्रकृति बताना हो तो भी डी निकालना है। सवाल में कोई कहीं बदलाव नहीं करेंगे। अभी इसको आप समझें अच्छे से। हमने डी प्राप्त किया है 44, 0 से बड़ा है। तो अभी मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे कि यदि डी का मान 0 से बड़ा है, चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। यही आपका उत्तर है। प्रकृति का मतलब है नेचर से कि जो मूल प्राप्त होंगे, इसके जो उसका हल प्राप्त होगा वो कैसे होंगे, क्या वास्तविक संख्याएं होंगी और कैसे होंगी। तो अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो सदैव मूल वास्तविक प्राप्त होंगे, साथ साथ डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, एक समान नहीं होंगे इस केस में। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इसका सेकंड ये देखते हैं कि मूल बराबर हैं तो प्रकृति कैसे आती है। एग्जाम्पल चेंज करेंगे यहाँ पे। टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। और शेष सेंटेंस वही है कि मूलों की प्रकृति बताना है कि मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले दिया गया समीकरण आप कॉपी करते हैं। अब यहाँ से ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक 2 है, बी का गुणांक -4 है, अचर पद आपका
2 है। तो डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की मान है -4, तो -4 कर दीजिए बी की जगह, पावर 2 लगी है तो उस पर लगा देंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है भी आपकी 2। तो यहाँ फिर देखिए आधार -4 है और घात आपकी 2 है, तो आधार का गुणा आधार से घात बार, तो ये 2 बार, माइनस का माइनस से गुणा प्लस होगा, 4 का 4 से गुणा तो 16 आएगा, यानी इसका मान आ गया 16। अब यहाँ -4 का 2 से गुणा 8 और 8 का 2 से गुणा 16, 16 में 16 जाएगा, समान सी बात है, सब जानते होंगे, 0 आएगा। अब इस d का मान जो प्राप्त हुआ, इसे आप को देखना है कि क्या 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो सबको दिखाई देता होगा क्या 0 लिखा है, d का मान कितना है, 0 है। तो सिंस d इजकल टू 0 देयरफॉर, अब जो मैंने 3 पॉइंट लिखाया है वहाँ याद करिए कि अगर d का मान 0 है, सेकंड पॉइंट लिखवाया गया है, यदि d इजकल टू 0 हो तो मूल बराबर अथवा समान होते हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ प्रकृति, इसलिए मूल बराबर होंगे, बराबर या समान जो मूल होंगे वो बराबर अथवा समान होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस केस पर ये मूल बराबर अथवा समान होते हैं। एक और बचा है काल्पनिक कब होते हैं। तो काल्पनिक के लिए आपको बता दे रहे हैं, यही सेम प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है। डी का मान कैरिज करेंगे पाएंगे, अगर डी का मान कोई निगेटिव संख्या प्राप्त हो, कुछ भी, जैसे -10 है, तो लिख देंगे सिंस d इज लेस दैन 0, क्योंकि माइनस की संख्या 0 छोटी होगी, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे, मूल आपके काल्पनिक होंगे। तो आपने देखा कि बहुत कम समय में आप 4 चीज़ें सीख गए, ये भी परीक्षा में आती हैं और इनकी सहायता से क्वेश्चन बनता है परीक्षा में 4 नंबर में। तो उस पर आप देखें, उस पर चर्चा करूंगा मैं कि कोई द्विघात समीकरण में एक चर देगा और कहेगा कि इसके मूल बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए, या जो भी चर यूज में आएगा वहाँ उसका मान ज्ञात करवाएगा। तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुँचे। जिनके पास व्यवस्था नहीं है तो वो भी वीडियो को देखें और पढ़ें। प्रश्न ये है, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है, यह कहेगा समान है, समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सा कंसेप्ट है, बहुत सरल है, घबराइएगा नहीं,
बहुत सिंपल सवाल होता है। आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त है हमें के एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इजकल टू 0। एक चीज़ और प्राप्त है, मूल बराबर हैं। तो आप समझिए कि मूल बराबर है तब क्या होता है। अगर मूल बराबर है अर्थात d का मान शून्य प्राप्त हुआ होगा। इस केस में अगर मूल बराबर दे रखा है तो d का मान आपको शून्य के इक्वल कर देना है। तो पहले हम a ज्ञात करेंगे। a का मान k है, b का मान 3 है, c का मान माइनस का 4 है। अब यहाँ प्रश्न में दे रखा है सिंस मूल बराबर हैं, इसलिए अगर मूल बराबर है तो आप जानते हो d इक्वल टू हो जाएगा शून्य। अब d का मान रखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर होगा 0 के। तो b स्क्वायर 3 का वर्ग माइनस 4, a बराबर है के और c बराबर है माइनस 4 बराबर 0। फिर देखिए 3 की पावर 2 इसका मान उसी प्रगुण से a के घात n से a का गुणा a से घात बार यानी n बार। तो यहाँ a का मान 3 है, n का मान 2 है। 3 का गुणा 3 से 2 बार करेंगे, 3 त्रिकाई 9 प्राप्त होगा। फिर यहाँ ये पूरा एक पद है, दूसरा पद है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव बन जाता है। 4 का 4 से गुणा 16 होगा, साथ में k आएगा इजकल टू 0। अब ये बन गया एक रेखीय समीकरण। तो एक रेखीय समीकरण तो बहुत आसान कंसेप्ट है। चर वाला पद बाएं पक्ष में, अचर वाले सारे पद दाएं पक्ष में। तो पहले 16 के को कॉपी करेंगे यानी उतारेंगे, बराबर लगाएंगे। 9 का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज होता है, तो 9 यहाँ प्लस का है, दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो k इजकल टू माइनस का 9, और जो संख्या चर के गुणांक में होती है हमेशा दूसरे पक्ष में बटे में जाती है। इस तरह से मान प्राप्त हुआ। k कई वैल्यू हुई -9/16। ये k का मान प्राप्त हो जाएगा और इस कंसेप्ट से आपको 4 नंबर मिलते हैं बोर्ड की परीक्षा में। तो इसका एक सवाल और लेंगे। एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं, तो ये कंसेप्ट आपका विधिवत तैयार हो जाएगा। और वीडियो को देखिए, जब 2-3 बार देखेंगे आप तो अपने आप बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं और बने ना। तो यहाँ थोड़ा सा समीकरण चेंज करूँगा। जैसे लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 4 बराबर 0। शेष सब वही करना है, मोल बराबर दिया रहेगा प्रश्न में आपको, और इस k का मान ज्ञात करना होगा। तो पहला काम आपका है कि द्विघात समीकरण को कॉपी करिए जो भी दिया है। अब यहाँ से ABC के मान ज्ञात करते हैं। a बराबर है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, 1 मानेंगे। b है x का गुणांक माइनस का k मानेंगे। c है आपका अचर पद 4 है। तो फिर लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब d का मान होता क्या है आप सबको याद हो गया होगा, b स्क्वायर माइनस
4ac, ये बराबर है 0 के। तो b का मान है -k घात 2 -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 4 इजकल टू 0। अब यहाँ देखिए चिन्ह माइनस है, मान इसका प्राप्त होगा के स्क्वायर। आपके दिमाग में आता होगा कि माइनस कहाँ चला गया, तो एक ही कंसेप्ट आप ध्यान रखें, आधार का गुणा आधार से घात बार। तो माइनस के पहले माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और के का के से गुणा तो के की घाते 2, वही लिखा हुआ है। -4 का 1 से गुणा 4 आएगा और फिर 4 से गुणा, तो 4 चौक 16 इजकल टू 0। तो के इजकल टू 16 का पक्षांतर करेंगे हम, 16 आएगा। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो के स्क्वायर का वर्गमूल के आएगा और 16 का वर्गमूल ±4। तो यहाँ पे के 2 मान प्राप्त होंगे, या तो प्लस का 4 रख दीजिए तो भी इसके मूल बराबर प्राप्त होंगे, या तो माइनस का 4 रख दीजिए तो भी इसके मूल बराबर ही प्राप्त होंगे। ये प्लस माइनस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ 16 पे वर्गमूल लगता, 16 पे वर्गमूल लगता, तो जैसे वर्गमूल हटता है तो चिन्ह प्लस माइनस का आ जाता है। अब देखिए कैसे, चाहे प्लस का 4 से 4 गुणा करिए 4 का तो भी 16 आएगा, अथवा -4 गुणे -4 करिए तो भी 16 आएगा। इस तरह से जब वर्गमूल की कंडीशन आती है तब प्लस माइनस यहाँ अपने आप हम लगा देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आपसे सबसे यही निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और अधिक से अधिक इसको लाइक करिए, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी लोग इसका फ़ायदा लॉकडाउन की अवधि में इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।